निधि वन अच्छा। के साथ मेरा शो था। मुझे बुलाया गया कि रात में रासलीला होती है नहीं होती है, हाँ। कृष्ण भगवान आते नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण रात को रासलीला रचाने यहाँ आने वाले हैं। फिर मुझे पैरानॉर्मली या साइंटिफिकली अपने ईएमएफ पे या अपने बाकी डिवाइसेस पे बहुत अच्छे एविडेंस मिले 100% मिले। अच्छा, क्या मिला उसके अंदर? सर्टेनली अगर हमारे पास में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करता हो कि ये फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ है। राइट। अब मैं कोई क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन पूछना स्मार्टली, वो अगर फ्लक्चुएट हो रहा है। रूम है ना उनका, जो कक्ष था, विश्राम कक्ष, जहाँ पे बोलते हैं ना वो सजाते हैं पूरा का पूरा जी, सुबह तक बिखरा मिलता है। मैंने उसके चारों चक्कर लगाए, कोई एनर्जी नहीं। जब दोबारा चक्कर लगाए, एक स्पॉट पे आके फ्लक्चुएट स्टार्ट। क्या लाइट, अच्छा क्रेन क्यों हिल रही है? ये हिलने लग गई। वो बैठा है, उसको तो लाइट की, मेरे पास तो फ्लैश पड़ रहा है इसका, उसको भी नहीं दिखाई दिया चेंजेस। मैं बहुत ऐसे कहीं जाता हूँ तो मेरे सेंसेस बहुत शार्प है। मैं माइनर से माइनर चेंजेस पकड़ सकता हूँ एनवायरनमेंट। आप इतनी जगहों पे गए हो, आप कहीं जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हो, तो मतलब आपको हर जगह ही पॉजिटिविटी फील हुई या कहीं नेगेटिविटी का भी एहसास हुआ? पॉजिटिव तो कभी फील ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। आज जब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो गौरव तिवारी जी का नाम ना ले तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जी। तो उसी के बारे में आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि उनके साथ जो हुआ उसको आप किस चीज से जोड़ते हैं, थोड़ा आप बताइए उनके बारे में। नेगेटिव एनर्जीज हार्मफुल भी हो सकती हैं। पॉजिटिव तो मैं समझता नहीं कि जो मरा वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो फिर वो फ्रेंडली कैसे हो सकती हैं? राइट। मतलब अब ये फील होता है, मैं पहले इस बात को मानता है, कई लोग बोलते हैं उन्होंने किसी नेगेटिव एनर्जी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। और नेगेटिव एनर्जी पता है कैसे आती है आपके पास में? वो इम्पोस्टर स्पिरिट बन के आती है। आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि सच में कोई स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता है? मुझे तो मैंने कर दिया है, मेरे फोन पे रिकॉर्डेड एविडेंस है। ओके। आप मानो या ना मानो, जंगल के बीच में एक मंदिर है। ओके। लोग कहते हैं कि वहाँ पहली पूजा कोई एक ऐसी एंटिटी या इंसान या कोई ऐसी शक्ति है जो पहली पूजा कर जाती है, कि हम डिनाई नहीं कर पा रहे नेगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट को। एंड दैट नेगेटिव एनर्जी डजंट बिलोंग टू लाइक लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने एक हमारे पास एक लाइव, मेरा भी लाइव चलता रहा ना, उसमें कंगना जी नाम से आए हैं। उन्होंने कहा मैं आई कैन टॉक टू स्पिरिट्स। अच्छा। मैं लेट्स टेस्ट योर कैपेबिलिटीज। आप लाइव, आप व्हाट्सएप कॉल पे मेरे पास में हो आओ, कि हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपसे अब बात करने के लिए, हम आपको कोई हार्म नहीं हो जाना। वहाँ से रिप्लाई आया कुछ देसी भाषा में, हमें बतलाओगी तुम। मैंने इन्वाइट किया सभी स्पिरिट को, मैंने जो भी स्पिरिट्स हो यहाँ पे, मैं सभी को अपने ऑरा से इन्वाइट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। जो भी आना चाहता है बात कर सकता है, सबसे बात करूँगा। 15-20 स्पिरिट आ गई वहाँ पे बात करने के लिए। 15-20 स्पिरिट? हाँ। 4 के 4 बंदे हम बैठे हुए हैं लाइव। उस पर एक आवाज़ जनरेट होती है लाइव स्ट्रीमिंग से अपने आप, खामोशी, और बोलती खामोशी। रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस। अगर आपको ये एक रियल स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है जरा भी, तो इस पॉडकास्ट के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनका ये मानना है कि ये सब हॉन्टेड कुछ नहीं होता, और वो मिथ को तोड़ने के लिए हमारे सामने आए हैं। कुछ ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वो कई सारी कर चुके हैं, और कई वीडियोस के अंदर जो है वो अपने चैनल के थ्रू दिखा चुके हैं। तो मिलवाते हैं आज अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से, जिनका नाम है सीके बिष्ट जी। जी हाँ, वो आज आए हैं हमारे स्टूडियो के अंदर और दिखाने वाले हैं, समझाने वाले, बताने वाले हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे ये सब चीजें होती है, कैसे उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, और क्या ये सब नेगेटिव ही है या पॉजिटिव भी है। तो चलिए जुड़ जाते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं, तो मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से। हेलो सर। हेलो। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर मैं तो आज आपको देख के, आपको मिल के बहुत खुश हूँ, और आज के हमारे जो दर्शक हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही कम पॉडकास्ट के अंदर दिखते हैं, तो आज थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सौभाग्य है मेरा कि मैं अच्छे पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका मिल रहा है। तो हमारे विकास जी जो हैं,
इनका मैंने पॉडकास्ट भी चेक किया था, इनके काफ़ी सारे वीडियोस भी चेक किए, तो अच्छा लगा मुझे, पॉजिटिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, सो मेरे लिए वो बेटर है। और पहले मैं बिलीव नहीं करता था रूम पे बैठ के बात करने में या इन सब चीज़ों में, लेकिन जब बिलीव आया तो फिर अब मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करने चाहिए। एंड आई थिंक मुझे इनकी तरफ से मौका मिला, मुझे बुलाया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं सीके बिष्ट, पैरानॉर्मल रिसर्चर, जिसके पास ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, सर्टिफाइड पैरानॉर्मल रिसर्चर होने का। इसके साथ साथ मैंने कम से कम 500-600 लोकेशंस कवर करी हैं, जिसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से लेके कुछ लाइव केसेस भी हैं जिनको हमने सॉल्व भी किया है, और कुछ लोगों की हम हेल्प करंटली अभी भी कर रहे हैं। हेल्प आपने बोला कर रहे हैं आप, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? स्पिरिचुअली हेल्प करते हैं हम। अच्छा, जैसे कि स्पिरिचुअली लाइक जैसे कि किसी का ऑरा इतना वीक होता है कि उनको नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट करने लगती हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा जिसे आप कह लो, वो इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो काइंड ऑफ उनसे कनेक्ट करके उनको एक गाइडेंस देके कि आप इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करो, उसके साथ साथ आप अपने आप को पॉजिटिव करो, तो शायद आपको ये नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट कम हो जाए। जैसा कि मेरे चैनल की थीम है जी, मिथ ब्रेक करना, लोगों का डर खत्म करना और लोगों को सच्चाई बताना जी। तो इसी मुहिम में मतलब मैंने ऑलमोस्ट 8-10 साल तो गुजार ही दिए हैं। ठीक है, इसके बीच में हमने इंडिया टीवी के साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी की खोज का टॉपिक किया था। अच्छा। निधिवन, क्या कृष्ण भगवान यहाँ रासलीला करने आते हैं। और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करें तो 11 लोग जब बुराड़ी में लटक गए थे जी, तब उस केस में मैंने एज ए पैनल डिस्कशन में बैठा था मैं एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हाँ, ओके। जब बहुत सारे लोग बैठते हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, कई बाबा भी होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, मतलब अपने अपने टॉपिक के लोग जो अपनी अपनी राय देते हैं उस केस के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वाला मैंने किया था। उसके अलावा रेड एफएम के साथ मैंने 2-3 शो किए हैं, आरजे प्रवीण के साथ में। उनको भूली भटियारी का एक्सपीरियंस दिया था मैंने, आरजे प्रवीण एंड आरजे हिना को उस दिन। अच्छा। उसके अलावा फिर उनका भी एक ऑनलाइन पॉडकास्ट टाइप का कह सकते हो ना, वॉइस वाला जो होता है, हाँ जी, वो स्टार्ट हुआ था। उसका पहला शो मैंने किया था। पहला ही शो आपने किया? हाँ, पहला शो मेरा ही था। ओके। इसके अलावा आर्यभट्ट कॉलेज में लाइक साईगाला नाम से एक वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ पे एज ए स्पीकर राज वकार और मुझे इनवाइट किया गया था। तो वहाँ हमने पैरासाइकोलॉजी के बारे में एक स्पीच दी थी। तो आप कहीं जगहों पे गए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खुद ही इनके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी समय से, और ये लाइव रात को 2 बजे 3 बजे लाइव भी जो है आपको वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। कुछ हर किसी के बस की बात नहीं होती, कोई भी जो है कुछ लोग अपने पार्कों में आसपास ऐसी भूतिया जगह के दिखा देते कि हाँ हम इस लोकेशन पे बैठे हैं, लेकिन ये लाइव रात को 2 बजे 3 बजे भी है आके दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ से लाइव देखिए कि मैं यहीं पे हूँ अभी। तो बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आज हम आपसे कुछ उसकी स्टोरीज पूछने आए, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज कि कहाँ कहाँ पे आप जहाँ पे गए हैं, तो कुछ आपसे एक रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग हो। देखो, हॉन्टेड से पहले मैं चाहता हूँ ना, मेरी थीम है पॉजिटिव। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे साथ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, हॉन्टेड एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो चुके हैं आज के टाइम पे कि हम डिनाई नहीं कर पा रहे नेगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट को। एंड दैट नेगेटिव एनर्जी डजंट बिलोंग टू लाइक लिविंग वर्ल्ड। ओके। मतलब वो लिविंग वर्ल्ड से कभी बिलोंग नहीं करती थी। ऐसी नेगेटिव एंटिटीज भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह सकते हो, अगर आप मानते हो या कोई भी मतलब बिलीफ, कहीं ना कहीं बिलीफ तो होगा कि जिन्न होते हैं, है ना जी, और वो कभी लिविंग नहीं थे, वो एक डिफरेंट एंटिटी है ना, एक अलग प्रजाति है। राइट। ऐसी काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब रक्त पिशाच हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, येती है। येती इज ऑल्सो क्रीचर, क्रिप्टिक क्रीचर्स में आता है इन सब का नाम जी। क्रिप्टिक क्रीचर्स होते हैं जो कि जिनका एक्चुअल में कुछ जगहों पे एविडेंस पाया गया है, बट इनके एग्जिस्टेंस के हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, ठोस प्रूफ नहीं है। राइट। वो होते हैं क्रिप्टिक क्रीचर्स। तो दे वर नेवर मतलब उसमें से मोस्टली लिविंग क्रीचर कभी नहीं थे कि वो मरने के बाद कोई एनर्जी बने हो या कोई स्पिरिट बने हो। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, हम डिनाई नहीं कर पा रहे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, हम उनकी पावर्स भी समझ नहीं पा रहे इस टाइम पे करंटली। अच्छा। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है, उस पर मैं चाहता हूँ बाद में आएंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव सा करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी पॉडकास्ट मैंने अटेंड किए, मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट। तो ठीक है, कोई आप एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि जहाँ किसी लोकेशन पे गए हो और आपको कुछ पॉजिटिवनेस ही फील हुई हो, और कहाँ उसके लिए कुछ और बात आपने सुनी हो। इकहत्तरनाथ एक जगह है, इकहत्तरनाथ एक जगह है
यूपी में बढ़ती है, बट खटीमा मेरा जो होम टाउन है, वहाँ से पूरनपुर, अगर आपने सुना हो चूका टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जी, वो उसी के आसपास लोकेशन है, मतलब पूरनपुर के आसपास कहीं लोकेशन है। जंगल के बीच में एक मंदिर है। ओके, लोग कहते हैं कि वहाँ पहली पूजा कोई एक ऐसी एंटिटी या इंसान या कोई ऐसी शक्ति है जो पहली पूजा कर जाती है। अच्छा, और बात पूरे लाइफ टाइम जब से वो मंदिर है आज तक कोई वो मतलब जंगल के अंदर है, बीचों बीच है। हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ कोई आज तक पहली पूजा नहीं कर पाया। पहली पूजा कहने का मतलब क्या? मंदिर में पहली पूजा होती है ना, अच्छा, रोज सुबह जो भी पूजा होती ठीक है, है। लाइक 4 बजे उठ के कोई पूजा करता हो, ठीक है, जल चढ़ाता हो, फूल चढ़ाता हो, कुछ भी करता हो पूजा पहली में, हो चुकी होती है हर रोज। जब भी कोई गया वहाँ पे पहली पूजा हो चुकी होती है। अच्छा, हमें बड़ा चैलेंजिंग सा लगा, मैंने नहीं हम जाएंगे भाई, ऐसे कैसे, हम 12 बजे जाएंगे, अच्छा, हाँ, रात को 12 बजे पहुंच जाएंगे और 12 बजने में जैसे 12 बजेगा हम 1 मिनट में पूजा कर देंगे। ठीक है, अब बताओ कौन कर लेगा? ठीक है, खाली भ्रम फैलाते लोग। मतलब मेरा जो गोल था वो पाखंड, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, चाहे उसको देवता break को करना। पूछने का हो चाहे राक्षस को मानने का हो, मैं सब खत्म करूंगा। ओके, क्योंकि देखो उत्तराखंड में तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे डेमोनिक एक्टिविटीज भी हो रही हैं और बहुत सारी देवताओं के नाम पे भी बहुत भ्रम वो कर रहे हैं। जी, आप देख रहे हो कि पॉडकास्ट में भी आ रहे हैं लोग, देवताओं का नाम मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव एनर्जी हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, देवभूमि है, मानते हैं हम भगवानों को, मानते हैं, भगवानों की पूजा भी करते हैं। और जो आते हैं वो जो बोलते हैं ना कि जो देवता है जो भी है, मैं मानता हूँ उन सब चीज़ों को, बट उसका पाखंड भी तो हो रहा है। जी, बिजनेस चला रहे हैं लोग, राइट, है ना। तो हमें लगा कुछ ऐसी कहानी ना हो, हम भी चलते हैं। गाड़ी वाड़ी रेडी करी हमने, चलो ढूंढेंगे। ठीक है। और गूगल में लोकेशन दिखा रहा था, हम पहुंचे, हमें रास्ता ही नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला? हम बहुत भटके उस दिन। अच्छा, और जिससे भी पूछे तो वो बंदा बोले कि कहानी तो ऐसी ही है कि वहाँ पे कोई उस समय पहुँच नहीं पाता है। अगर उस समय वो वहाँ पहुँच गया तो या तो लाइट बंद हो जाएगी या आपके कैमरे ख़राब हो जाएंगे, ना आप रिकॉर्ड कर पाओगे ना आप देख पाओगे उस पूजा को। अच्छा, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए वो करना। आप वहाँ रुक के भी देख लेना तब भी कुछ नहीं होगा। और ऐसा कई मतलब वहाँ मेला लगता था ना कभी कभी, तो मेले में भी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि अच्छा, कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस चीज़ को, समझ नहीं पाया कि कौन था। अब हम तो घर से 7-8 बजे निकले थे, 11 बजे या 10:30 बजे के आसपास हम खाना वाना खा के रेडी हो गए थे पूरे उस लोकेशन को ढूंढने के लिए। ठीक है। और लोकेशन हमसे कम से कम मुश्किल से 5 किलोमीटर रहती होगी बस। 2-2.5 घंटे में हमको लोकेशन नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढी। लास्ट में हमने एक जगह गाड़ी खड़ी करी, हम फिर वहाँ से जंगल में घुस गए अच्छा, और रास्ता हमने पकड़ लिया, लाइट जला के भाई देखते हैं क्या होता है। आप क्लिप्स यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो जी, तो। सीके बेस्ट पैरानॉर्मल डिटेक्टिव पे पहला वीडियो, मतलब जो चैनल मैंने एक पहले आफ्टर 12 AM था, आप जानते ही हो। आफ्टर 12 AM था, राइट। उसके बाद मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वीडियो यही है। अच्छा, आप क्लिप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। उसमें हम चल रहे हैं उस जंगल वाले एरिया में। बहुत भटकने के बाद जब हमें रास्ता मिला है वो वाला, तो वहाँ पे फुटप्रिंट्स मिले हमें नंगे पैर, अच्छा, इंसान के। वो हमने कैप्चर भी किए हैं वीडियो में। ओके, उसको फिर हम फॉलो करते करते लगभग ऑलमोस्ट, मुझे देखो अब कुछ टाइम मिसमैच हो जाएगा, लोग बोले कि आपने गलत बताया। राइट, 12:05 12:10 का टाइम था, हम ठीक है। पहुंच गए थे वहाँ पे। और हमने बोला कि चलो चेक करते हैं मंदिर में, ठीक है। तो जब आप पहुंच रहे थे तो आपको पहले ही जो है वो दिखा, फुटप्रिंट्स दिखे फुटप्रिंट्स दिख गए थे? अच्छा, मैं चलो देखते हैं। ठीक है। पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जैसे हमने मंदिर को कुंडी वंडी किवाड़ वाल खोली, अंदर गए तो मतलब एकदम अलग ही फ्रेशनेस पॉजिटिविटी, मतलब लाइक कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं ठीक है हो रहा होगा, लेकिन 12 बजे तो कोई नहीं आ सकता पूजा करने के लिए। कोई आता भी तो, अगर कोई ऐसी एंटिटी है भी तो, या कोई ऐसा इंसान है भी तो वो 4 बजे तो आएगा। 12 बजे तो कोई नहीं, मतलब हमारा तो बिलीफ है, सिंपल सी बात है कि भाई 12 बजे नहीं करेगा पूजा, अगर वो पहली पूजा करता हो 4 बजे करेगा। जी, सही बात है। हम पहुंच गए हैं अपने टाइम से। जैसे ही मंदिर का किवाड़ खोला, वहां पे फ्रेश फ्लावर्स, जल अभिषेक किया हुआ है, ताले में कुंडी लगी हुई है। सोचो ना आप, अच्छा, जिस मंदिर के अंदर हम मतलब मंदिर के परिसर में तो घुस चुके हैं, ताला लगा हुआ है उस मतलब? मंदिर के जो गेट है उसमें ताला लगा हुआ है और अंदर फ्रेश फ्लावर्स, जल अभिषेक किया हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं सोच पाए हम, कुछ नहीं कर पाए वहां पे। और दिया भी जल रहा था कुछ ऐसा? दिया तो नहीं जल रहा था, अच्छा, देखो दिया नहीं जल रहा था, लेकिन सब कुछ फ्रेश। कहाँ से आए वो सदाबहार के फ्लावर्स, गेंदे के फ्लावर्स कहाँ से आए वो?
कोई आंसर नहीं था हमारे पास में। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको हम कभी ना एक्सप्लेन कर पाए, ना उसके आगे कुछ कर पाए। हम एक बार और ट्राई करेंगे, ना दोबारा जा पाए। अच्छा। कंडीशंस भी नहीं बन पाई ऐसी कि हम दोबारा जा पाए। अभी तक नहीं गए, मन है जाने का वहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का हमने सबसे बड़ा सबूत देखा है। तो वहाँ शाम के टाइम पे जो है, क्या पता कोई पूजा करके गया हो, ऐसा कुछ नहीं? आप एक फ्रेशनेस समझे नहीं, बिल्कुल ही एकदम। आप समझो ना, अगर मैं अभी यहाँ पानी फेंक दूँ, हाँ, 2 घंटे में सूख जाएगा। वो तो सूख जाएगा, सही बात है। अगर शिवलिंग पूरा भीगा हुआ है तो मतलब अभी कोई भिगा के गया है ना, कोई 7 बजे, कोई 7 बजे 6 बजे तो करेगा पूजा, 8-9 बजे तो कोई आएगा नहीं। राइट। राक्षस वाली पूजा तो कोई करेगा नहीं ना मंदिर में, राइट। बाहर ही करेगा भाई। वहाँ फ्रेश फ्लावर पड़े हुए हैं, वो फ्रेश वाटर वहाँ लगा हुआ है, वो पूरा एरिया गीला है, वेट है। अच्छा, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वो तो सब अभी ही दिखाया है टेस्ट हुआ होगा, कैमरे पे कवर किया है मैंने। वाओ। तो इसकी क्लिप हम जरूर डालेंगे इसमें, बिल्कुल। वीडियो के अंदर जी। और जब हम जा रहे थे तब भी हमने वो फुटप्रिंट कैप्चर करे कि वो चीज़ आगे चले भी गई है, और वो नंगे पैर आई थी जो भी चीज़ थी वो। और इसका अभी तक कुछ इंसान नहीं पता नहीं लग था, पाया? इंसान नहीं था। बड़े फुटप्रिंट थे या कैसे थे? नॉर्मल फुटप्रिंट थे, बट अच्छा, इंसान नहीं था। बट इंसान नहीं था। कुछ पॉजिटिव एनर्जी थी ऐसी जो एंटायर एक बॉडी का फॉर्म ले चुकी थी, और वो वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकती है। अच्छा, तो आपने फिर उसके बाद जो है कभी उस तरफ गए नहीं? जा ही नहीं पाए। सर्कमस्टेंसेस कहते हैं ना कि तुम मेरे राज को जान नहीं सकते, भगवान से बड़ा कोई नहीं बोलते ना। आप मेरे राज को जान नहीं सकते, आपके बस की बात नहीं, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। आपको चमत्कार देखना था, आपने चमत्कार देख लिया, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश मेरी आज भी है जाने की, बट डिपेंड्स। ओके। इसके बाद बल्कि इससे पहले का एक्सपीरियंस जो हमारा है, जी। निधि वन अच्छा। के साथ मेरा शो था। मुझे बुलाया गया कि रात में रासलीला होती है नहीं होती है, हाँ, कृष्ण भगवान आते नहीं आते हैं, निधि वन वाला केस हाँ, जो है, वो देखना है। हमें बोला गया कि आपके घर सर कैब आएगी, आपको ले जाएगी, आपको होटल में रुकवाएगी, आप जाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। सिर्फ वो भी नहीं था, उसके अलावा एक आध टॉपिक और थे उनके पास में। अच्छा। कृष्ण के जन्म दिवस पे जो होगा उस दिन हम लाइव करेंगे इस चैनल पे, तो ये एक शो रहेगा। अच्छा। आपने अपनी रिसर्च करनी है एज ए पैरानॉर्मल रिसर्चर वहाँ पे, कि कोई साइंटिफिकली भी इस चीज़ को सपोर्ट करता नहीं करता। मैं गया वहाँ पे, देखो कुछ चीज़ों पे बिलीव मैं नहीं करता। जैसे चमत्कार जो ये हुआ है मैं बिलीव नहीं कर पाया, बट मेरे पास में नॉन बिलीवर बनने के लिए कोई ऐसा सबूत ही नहीं है। वो पूजा हुई मेरे सामने तो मैं बिलीव कर रहा हूँ। तो मुझे रासलीला के लिए कृष्ण भगवान आते होंगे, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाया। दातुन वहाँ जो सामान रखा जाता है, दातुन वगैरह, श्रृंगार वगैरह सब बिखरा होता है, हाँ, चबाया जाता है जी। मुझे उन बातों पे बिलीव नहीं था। रासलीला के लिए भी बिलीव ये नहीं है। हो सकता है कि एक ज़माने में होता हो कि आज वो गोपियाँ पेड़ बन गई है बोलते हैं, हाँ, और रात को वो जाग जाती हैं। वो जागरण वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। बट यस, अगर आप साइंटिफिकली बात करते हो, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करूंगा इसको, साइंटिफिकली बात करते हो तो वहाँ पे मुझे पैरानॉर्मली या साइंटिफिकली अपने ईएमएफ पे या अपने बाकी डिवाइसेस पे बहुत अच्छे एविडेंस मिले। 100% मिले। अच्छा, क्या मिला उसके अंदर? मैं जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मेरे को, हम 11 बजे तक रुके थे वहाँ पे, 6 बजे के बाद कोई जाता नहीं अंदर। हमें टीवी की वजह से परमिशन मिल गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे पेड़ों में पहले तो कहीं ईएमएफ था नहीं, फिर सर्टेनली पेड़ों की ब्रांचेस में ईएमएफ मिलने लगा मुझे। फिर चरण पादुका जो जहाँ कृष्ण भगवान की वहाँ पे हैं, मैंने अपना ईएमएफ वहीं रख दिया। तो बीइंग अ पैरानॉर्मल रिसर्चर और मतलब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया उस टाइम पे, जो मैंने कहा लोग कर रहे थे। अच्छा। तो मेरा ईएमएफ वहाँ रखा गया चरण पादुका सामने, और ईएमएफ ऐसे ब्लिंक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्लक्चुएशन को मेजर कर रहा है। वो कैसे हो गया वहाँ पे? हमारे जो दर्शक जो जानते नहीं है ईएमएफ मीटर के बारे में, थोड़ा सा आप उनको बताएंगे उसके बारे में? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अब ये रूम है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है, हिंदी में बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ ऊर्जा बह रही है बिजली के उपयोग की वजह से, तो वो एक प्लेन में बह रही है। एक प्लेन का मतलब ये है कि जैसे कि एक 11,000 की वोल्ट पे 11,000 ही बहेगी ना, 15,000 तो नहीं जाएगी। नहीं, तो उसका फ्लो ऐसे होगा ना, स्ट्रेट। ठीक है। वो ऐसे फ्लो नहीं कर सकती। राइट। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रूल है। वो ऐसे फ्लो करेगी, वो ऐसे फ्लो नहीं कर सकती। तो सबसे छोटी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बहती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है।
आप टावर्स के नीचे देखोगे, आपको वहाँ पे हेलुसिनेशन में भी होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। अगर कोई बल्ब जल रहा है तो वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर कोई पंखा चल रहा है तो वो सेम रहेगा, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। राइट। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मीटर की बात करते हैं, वो क्या करता है कि मिली गॉस में उस फ्लक्चुएशन को मेजर करता है जो इन्वायरमेंट में किसी एंट्रेंस की वजह से हुई है। मतलब अगर आप एंटिटी की बात करते हैं, अगर हम पैरानॉर्मल में बात करते हैं, अगर कोई एंटिटी इस फ्लो के बीच में आती है तो ये डाइसेक्ट कर रही है, इसको फ्लक्चुएट कर रही है अप, देन अब इसको पार कर लिया, देन डाउन। मतलब कोई चीज इसको आके एक ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो वो इकट्ठा होके बढ़ेगा और डाउन होगा। तो ये फ्लक्चुएशन जो क्रिएट हुआ साइंटिफिकली, जैसे कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा इंटरफेरेंस था, जैसे कि मैंने बीच में कोई मोबाइल डाल दिया या बीच में कुछ डाल दिया, लाइक कोई कैमरा आ गया या कोई कैमरे का फ्लैश आ गया या कॉल करना किसी को हो गया, पॉसिबल है। लेकिन सर्टेनली अगर हमारे पास में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस चीज को प्रूव करता हो कि ये फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ है। राइट। अब मैं कोई क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन पूछना स्मार्टली, वो अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कई इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं कि 2 बत्ती जला दो, 3 बत्ती जला दो, है ना। मैं उस कॉन्सेप्ट पे हो तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे भी बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐसे कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करता मैं कि ऐसे कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है। क्या मालूम, अगर वो आपने पूछा 2 बत्ती जला दो, है ना, अब उसको आइडिया नहीं है, वो तो मर चुका है ना, उसको क्या पता कि 2 बत्ती कैसे जलेंगी। मैं कितना इसके पास आऊं या कितना ईएमएफ को मतलब मैनिपुलेट करूं कि 2 ही बत्ती जल जाए। स्पिरिट स्मार्ट हो सकती हैं, बट इतना भी नहीं हो सकता ना बाय चांस। मतलब ये गलती तो हो सकती है ना, पॉसिबल है। राइट। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो मैं इस कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करता, बट यस, अगर वो पूछ रहे हैं और कुछ हो रहा है तो वो पॉसिबल है कि हाँ वो उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो जो आंसर आपने ढूंढने की कोशिश करी वो आंसर सही है, उसके लिए मैं श्योर नहीं। ओके। तो इस फ्लक्चुएशन को बोलते हैं ईएमएफ। हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मीटर हमारा ये मेजर करता है फ्लक्चुएशन। फिर वहां पे तो अब चरण पादुका पे जब हमने रखा हुआ है तो वहां पे जो बिजली कनेक्शंस हैं, लाइट है, कमरा है, जो कुछ है, वो सब तो स्टेबल ही है। वो क्यों फ्लक्चुएट कर रहा था? अच्छा। और फिर उसके बाद फिर मैंने आगे उनका सियासन टाइप का ऐसे कुछ था, वहां रखा, वहां भी यही हुआ। ओके। और जब मैंने जीवन के अंदर गया तो जो वो रूम है ना उनका, जो कक्ष था, विश्राम कक्ष, जहाँ पे बोलते हैं ना वो सजाते हैं पूरा का पूरा जी, सुबह तक बिखरा मिलता है, मैंने उसके चारों चक्कर लगाए, कोई एनर्जी नहीं। जब दोबारा चक्कर लगाए, एक स्पॉट पे आके फ्लक्चुएट स्टार्ट। अच्छा। वहां पे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको किस प्रकार की एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रहा है। मैंने अभी तक यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया है। कोई एनर्जी यहाँ पे थी, कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं थी, जो अब आ गई है। अच्छा। अब वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हम पॉजिटिव जगह पे खड़े हुए हैं और हमें कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा हमें इस एनर्जी से। ओके। तो वो आई, वो मैंने मेजर करी। उसके बाद फिर हम उस कक्ष के अंदर भी गए। आई थिंक डोंट नो 1.5-2 घंटे का एपिसोड है, आप देख सकते हो, अभी भी लाइव है। ओके। अंदर भी गए, अंदर भी हमने चेक किया, मतलब आ रही है, जा रही है। और ये मैंने उस शो में भी बोला कि पॉजिटिव एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ, और ये 100% कनेक्ट नहीं है अभी, लेकिन आ जरूरी है। मैं बिलीव कर सकता हूँ इस बात पे कि यहाँ कुछ होगा। अच्छा। तो यही मैंने सबूत दिया। जब वहां पे आप जब गए तो कहा जाता है कि जब लॉक लगा होता है और लॉक के सामने आप तब तक बैठे रहे, और जब आपके सामने ओपन किया वो दरवाजा? नहीं, हम तो 11 बजे के बाद वापस आ गए थे। अच्छा। मतलब रात को हम 11 बजे तक उन वहाँ पे घूमे। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये देखना है कि रासलीला कि वहाँ एनर्जी है या नहीं है, और रासलीला होती है नहीं होती है। तो वैसे 7 बजे बाहर कर देते हैं लोगों को, लेकिन हम शो की वजह से 11 बजे तक अंदर थे। अच्छा। तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट चेंजेस मैंने फील नहीं किया। और ताला लगाने के बाद में वो सुबह चेक करने वाला सीन होता है कि आप वो श्रृंगार चेक करोगे, है ना। हाँ। तो वो सब हमारे उसमें नहीं था। अच्छा, वो आपने नहीं किया चेक? ओके। वो हमने चेक नहीं किया, और मुझे बिलीव भी नहीं है। सच कहा जाता है कि अगर इन चीजों को देख लिया तो आंखों से अंधे हो जाते हैं। अगर उनकी रासलीला देख ली कृष्ण भगवान जी की, आप क्या बिलीव करते हैं इस पे? मैं नहीं बिलीव करता सर इस बात पे। कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको हम क्यों बचाना चाहिए? आप खुद सोच के देखिए, आप उस निधि वन से कनेक्टेड इतने सारे घर हैं जिनकी लोग बोलते हैं खिड़कियां बंद रहती हैं। हाँ। क्या हमेशा बंद रहती होंगी? कभी तो कोई रात में देखता होगा, कभी तो कोई देखता हो, कभी तो किसी ने देखा हुआ। पॉसिबल ही नहीं है, 100% तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रॉड चल रहा है,
कि पीछे से कोई जो है कि भाई ये बिजनेस चलता रहे हमारा। देखो, फ्रॉड ना कह के हम इसको ऐसा कहें कि हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे कि उस आस्था को ब्रेक ना किया जाए। मतलब फ्रॉड से ज़्यादा वर्ड मैं इसको ऐसे ऐसे लूँगा, जैसे कि अब कंसल्टेंसी है, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी होती है, करियर कंसल्टेंसी होती है, राइट, और साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी होती है, और रिलेशनशिप कंसल्टेंसी होती है। जब तक आप कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात नहीं करोगे तब तक आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। राइट। अब उस जगह पे पॉजिटिव आस्था का वास है, वो तो मुझे एनर्जी मिल गई, बट मेरे ईएमएफ को कौन मानेगा? लेकिन उसको तो मान रहे हैं, राइट, है ना? तो फ्रॉड नहीं बोल सकते, वो पैसे नहीं ऐठ रहे ना उसके बहाने। कम से कम उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे कि आप यहाँ रासलीला होती है और यहाँ ये होता है, आप यहाँ पैसे भरो। लोग उस भगवान पे बिलीव करते हैं और उसके लिए वहां जाते हैं। नहीं, मतलब मैं ये कहने का मतलब है जैसे एक ट्रैवलिंग बिजनेस जो है वो उठाने की बात एक तरीके की, ताकि लोग वहां पर आए जाए। मेरा मानना है करना पड़ेगा। अच्छा, जब गलत काम के लिए इतना कुछ करते हैं तो सही काम के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। राइट, राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी बारे में हमने बात करी थी, आपने वहां पे कभी इन्वेस्टिगेशन किया? नहीं सर। अच्छा, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस पे कोई नहीं चाहेगा इन्वेस्टिगेशन हो। अच्छा, क्यों? आप उसको किसी को एविडेंस नहीं चाहिए। 11 लोग जिंदा होते तो शायद लोग एविडेंस तलाश रहे होते। किसी को एविडेंस नहीं चाहिए आज के टाइम पे। किसको चाहिए आप बताओ? हमें देखने का शौक है, लेकिन क्या वो घर वाले चाहेंगे? नहीं। आप उसको किस चीज से जोड़ते हैं? ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल जोड़ता हूं मैं उस चीज को। ओके। साइकोलॉजिकल ऐसे कि एक इंसान था, अपनी लाइफ में डिप्रेस हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, फादर एक्सपायर हो गए। ठीक है, अभी मैं ये साइकिक एबिलिटीज से भी जोड़ूंगा, साइकोलॉजी को साइकिक एबिलिटीज से भी जोड़ूंगा। एक बंदा था, उसके फादर एक्सपायर हो गए, बिजनेस में लॉस हो गया, घर परिवार कुछ सही नहीं चल रहा। ठीक है, उसको रैंडमली थॉट आया कि भाई, रैंडमली थॉट क्या आया, एक्चुअल में आपको सब पता है। आप 12th क्लास में हो, आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपको पता है आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आप पास हो जाओगे, है ना? राइट। तो उसको भी पता है कि मैं काम करूंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं जरूर सक्सेस हासिल होगी। बट उसको चाहिए था एक गाइडेंस। वो बुक्स पढ़ रहा था, अपने माइंड को ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रहा था। वो बुक्स पढ़ के, उल्टी सीधी बुक्स पढ़ के, इवेंचुअली काम तो उसको करना ही था। बिना हार्डवर्क के तो उसको आंसर मिलना नहीं था। लेकिन उसने वो हार्डवर्क के पीछे एक गाइडेंस बना लिया, अपनी पर्सनालिटी को मल्टी पर्सनालिटी क्रिएट करके, बीइंग अ फादर अपने आप को ही गाइड करना स्टार्ट कर दिया कि जाके मुर्गे का खून चढ़ा, या मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने क्या क्या किया हम तो जानते ही नहीं है। हम तो सीधे पहुंचे सीधे लास्ट पे, जब वो लटक गए। राइट। भाई जाके ये काट के चढ़ा दे, वो काट के चढ़ा दे, ऐसी पूजा कर दे, वो कर दे। वो किताबें पढ़ के मैनिपुलेट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो काम भी कर रहा था क्योंकि उसकी मल्टी पर्सनालिटी वर्क करे, साइकोलॉजिकली वो एक्टिव भी था। दोनों चीजें एक साथ काम करी, उसने उसको जोड़ दिया और बोल दिया ये तो मेरे पापा है जो मुझे बोलते हैं सब करने के लिए जी। और एक दिन की बात नहीं थी, सालों साल लग गए, और इस बात का विश्वास पूरी फैमिली मान रही थी। वही मैं उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि एक दिन की बात नहीं थी, सालों साल की बात थी। उसने करके दिखाया, तब माने। 7-8 साल में वो उन्होंने बहुत ग्रो किया, बिजनेस अच्छा हो गया, बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने कोई बीच में कुछ ऐसा क्रिया वरिया करी, शादी भी हो गई। उसका लाइफ का जो पाथ था, मतलब एक अच्छे लेवल पे चला गया। और वहीं दूसरी साइड उसको बार बार मैनिपुलेट कर रही है, तू गलत काम कर, तू गलत काम कर, गलत काम कर। और वो चीज उसको उससे जोड़ रही है ओके कि सक्सेस यहीं से मिलेगा। लास्ट में बोला किसी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब टेंशन खत्म हो जाएंगी, हम बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे, लटकने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। ये कुछ ऐसे लास्ट वर्ड थे उनके, लास्ट लिखी थी उन्होंने, नोट लिखा था। तो साइकोलॉजिकल इल पर्सन था मेरे ख्याल से वो। नेगेटिव एंटिटी का इसमें हाथ अगर हो तो वो इन्वेस्टिगेशन के बिना हम कह नहीं सकते। जी, जोड़ सकते हैं कनेक्शन, बट मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो क्लियरली ये दिखता है। क्या लाइट, अच्छा क्रेन क्यों हिल रही है? एसी जगह से हिल जाएगी। अच्छा, यहाँ की तरफ आ रहा होगा। अभी तक तो नहीं हिल रही थी, अचानक ही दिया। अब ये जहाँ पॉडकास्ट करके गए हैं ना, वहाँ भी फील हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। ट्रेन ऐसे थोड़ी ना हिलती है, तो ये भी तो हिलेगी ना फिर।
ये नहीं हिली। मैं तो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ नेगेटिविटी की नहीं हो रही। ये क्या है? मैं बहुत ऐसे कहीं जाता हूँ तो मेरे सेंसेस बहुत शार्प है। मैं माइनर से माइनर चेंजेस पकड़ सकता हूँ एनवायरनमेंट में। आप एकदम जरा से ही कुछ होता है तो एकदम से पकड़ लेते हो आप। मेरी आंखें आपको देख रही होंगी, मेरे सेंसेस चारों तरफ काम कर रहे हैं। ये साइकिक एबिलिटीज है जिसके बारे में भी हम जोड़ रहे थे, और मतलब एग्जांपल ही आ गया सीधे। मैं क्या बताऊं, मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एग्जांपल सामने आ गया। मेरे सेंसेस इतने स्ट्रांग और ओपन रहते हैं एनवायरनमेंट में कि मैं बता सकता हूँ कि हॉन्टेड प्लेस उस जगह पे है, एनर्जी एंटिटी वहां घूम रही हो सकती है, ठीक है, और इस जगह पे ये हो सकता है, इस जगह पे ये है। थ्योरी बेस्ड ही है ना, मतलब हम अपने सेंसेस को 100% एविडेंस नहीं मान सकते हैं जब तक वो चीज़ हमारे पास हैपन ना हो जाए। लाइक एग्जांपल आप ले लो, ये हो ही गया, अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही हिलने लग गई। वो बैठा है, उसको तो लाइट की, मेरे पास तो फ्लैश पड़ रहा है इसका, उसको भी नहीं दिखाई दिया चेंजेस, मैंने बता दिया आपको। राइट, एकदम सही हो गया। और ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। मैं कुछ नहीं बना रहा भाई, सिंपल सी बात है जी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा एविडेंस क्रिएट नहीं किया जिसको मैं मतलब रिग्रेट करूं कि मैंने कोई गलत काम किया है, भगवान के लिए या शैतान के लिए, किसी के लिए भी। ना शैतान को बढ़ावा दिया, ना भगवान को बढ़ावा दिया, ना भगवान की किसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। मैंने अपने आज तक घर में, हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में जो जागर लगती है, पूजाएं होती हैं, मैंने आज तक रिकॉर्ड करके कभी पोस्ट नहीं किया। मतलब मैं कभी कुछ फैलाने में बिलीव नहीं करता। आप इतनी जगहों पे गए हो, आप कहीं जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हो, तो मतलब आपको हर जगह ही पॉजिटिविटी फील हुई या कहीं नेगेटिविटी का भी एहसास हुआ? पॉजिटिव तो कभी फील ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? Almost, क्योंकि आप कहते हैं ना कि मेरे को मिथ तोड़ना है Who is कि dead? नेगेटिविटी है ही नहीं। मतलब हु इज डेड, मतलब जो भी डेड है, whoever is dead can never be happy ना। मानते हो आप इस बात को? राइट, कुछ ना कुछ अधूरी चीजें रह जाती है। जो लिविंग वर्ल्ड में रह ही नहीं रहा, द पर्सन हु डजंट बिलोंग टू लिविंग वर्ल्ड, हाउ कैन बी ही हैप्पी? आप इस बात को समझ के देखो एक बार। जो मर गया, उस जिसके पास कोई उसके फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा, लाइक हाथों का, पाँव का, ब्रेन का, किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खुश कैसे हो सकता है? हाँ, मैं खुश इस सब्जेक्ट में मान सकता हूँ, इंसान का जन्म लेने के बाद मृत्यु ही लक्ष्य होता है। जी, एक दिन सबको होना है, एक दिन सबको होना है। और एक्चुअल में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आपसे मुझसे पूछोगे तो स्पिरिचुअलिटी में मैं ये कहता हूँ कि जब तक इंसान के अंदर वो आत्मा बसी हुई है, वो ट्रैप्ड है, वो ट्रैप्ड है, लिमिटेशंस के साथ में ट्रैप्ड है। राइट, उसका लक्ष्य तो मौत ही है। मौत के बाद में वो एनर्जी एक्चुअल में पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकती है, सॉरी, राइट, तब वो फ्री होती है। ये तो एक हम ट्रैप में फंसे हुए हैं, एक माया जाल में फंसे हुए हैं जिसमें मोक्ष भी है, लोभ भी है, कई सारे आप वर्ड यूज करोगे ना, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है, खुशी भी है। राइट, हम तो एक संसार में फंसे हुए हैं। जन्म लिया, कुछ टाइम ऐसा काटना है हमको, ये कर्मों के बेसिस पे है जहां हमारा सारा हिसाब किताब हो रहा है। क्या आपने कभी देखा कि किसी आत्मा का कोई कर्म जुड़ रहा हो, या कभी सुना ना कि मरने के बाद कर्म जुड़ते हैं? कभी ना, नहीं हो सकता ना, जो है इसी जन्म के। तो सोचो ना, इतना अकाउंटेबल चीज पे से फ्री होना एक डेस्टिनी होना चाहिए ना। राइट, तो लक्ष्य तो वही हुआ, लक्ष्य तो मौत ही है। राइट, तो ये एक मेजर अवेकनिंग है लोगों के लिए। इसका मतलब नहीं कि सबको मरना है, राइट, अभी मर जाना है, मतलब टाइम से मतलब पहले। जल्दी ही मर जाना। अपने जीवन को तो पूरा करो, Right. कर्मों को भोगने आए हो जी। तो कर्मों को भोगो और कर्मों को अपने सफल करो, वो जरूरी है जी। उसके बिना अधूरे हो। आज जब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो गौरव तिवारी जी का नाम ना ले तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जी। तो उसी के बारे में आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि उनके साथ जो हुआ उसको आप किस चीज से जोड़ते हैं, थोड़ा आप बताइए उनके बारे में। देखो, जोड़ते तो आज तक की बात कहें, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आज से आप मुझसे 2 महीने पहले या 3-4 महीने पहले अगर पूछ रहे होते तो मैं बोलता कि एक पर्सनल लाइफ और एक वर्क लाइफ, उन दोनों के बीच वो इंसान बैलेंस नहीं कर पाया, इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली, है ना? ओके, ये कह सकते थे। मैं यही कहता आया, मेरे को इंट्यूशन कुछ ऐसी आई थी
लेकिन आज मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके, आज क्या करते हैं आप बिलीव? उनका एक कथन था कि स्पिरिट्स आर हार्मलेस, वो भी मेरे को मतलब कहीं ना कहीं झूठ लगा। झूठ इसलिए लगा क्योंकि उनके लिए तो वो सच होगा, जब तक वो समझे तब तक तो एक्सपायर हो गए। लेकिन हमें मौका मिला समझने का, हम समझ रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज हार्मफुल भी हो सकती हैं। पॉजिटिव तो मैं समझता नहीं कि जो मरा वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो फिर वो फ्रेंडली कैसे हो सकती हैं? राइट। अगर वो आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा लास्ट वीडियोस देखोगे आप, मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशंस किए हुए हैं। ओके, क्लिप भी आप ऐड कर सकते हो। तो जब वो ये सब चीज़ें कर रही हैं तो वो क्या चाहती हैं? या तो मुक्ति, मूव ऑन, राइट, या फिर आपसे कनेक्ट करने का रीज़न क्या है? आपकी एनर्जी पे फीड करना। और जब हम अपनी ऑरा या एनर्जी पे किसी को फीड करने देते हैं तो हम वीक पड़ते हैं। हम वीक पड़ने की वजह से मैनिपुलेट होते हैं। ऐसा ही कहीं ना कहीं बुराड़ी में भी रीज़न रहा हो कभी शायद। राइट। उसने तो अपने सक्सेस को बना लिया उस गाइडेंस को, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हुआ होगा। राइट। गौरव तिवारी की बात करते हैं। गौरव तिवारी अपने पैरानॉर्मल में इतना ज़्यादा डूब चुके थे मेरे हिसाब से कि वो भूल चुके थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने शायद किसी, मेरे को मतलब अब ये फील होता है, मैं पहले इस बात को मानता है, कई लोग बोलते हैं उन्होंने किसी नेगेटिव एनर्जी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। और नेगेटिव एनर्जी पता है कैसे आती है आपके पास में? वो इम्पोस्टर स्पिरिट बन के आती हैं। इम्पोस्टर स्पिरिट क्या होता है कि आपका कोई रिलेटिव कोई एक्सपायर हुआ हो, ठीक है, दादी, मम्मी, पापा, भाई, जो क्लोज रहा हो, जिससे आप बात करने में इंटरेस्टेड हो, वो बन के आती हैं। अच्छा। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, स्पिरिट कम्युनिकेशन, तो वो बन के आती हैं। हम बिलीव करने लगते हैं कि भाई सच में हमारी बात उस इंसान से हो रही है जिसको हम चाहते थे या मानते थे। तो आप अपना इंटरेस्ट, अपना ऑब्सेशन उनकी तरफ जाहिर करते हो। इस ऐसे आप उनको अपनी एनर्जी फीड करते हो, मतलब अपना ऑरा फीड करते हो। तो भाई ऐसे केसेस में मेरे को लगता है कि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया। ओके। और कोई लोग कहते भी हैं, अगर आप हिस्ट्री सर्च, उनके पुराने वीडियो सर्च करोगे तो कुछ कोई नेगेटिव किसी स्पिरिट से बात कर रहे थे वो। कोई लड़की थी मेरे ख्याल से, राइट, शायद उससे कॉम्बिनेशन उनका चल रहा था मेरे ख्याल से। कॉम्बिनेशन मतलब स्पिरिट कॉम्बिनेशन ओके, चल रहा था उस टाइम पे। तो हो सकता है कि उन्होंने बाई मिस्टेक किसी ऐसी नेगेटिव एंटिटी, जो कि हो सकता है कभी ह्यूमन भी ना रही हो। ओके। जब हम क्रिप्टिड क्रीचर्स की बात कर रहे थे, जो क्रिप्टिड क्रीचर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ओके। एक अपनी अलग प्रजाति जो इस डायमेंशन की नहीं है बट इस डायमेंशन में विचरण कर रही है। राइट। क्या पता किसी ऐसी एंटिटी को उन्होंने इनविटेशन दे दिया। ओके। या बाय मिस्टेक उन्होंने जो एक पाथ ओपन कर दिया स्पिरिट कम्युनिकेशन में, वो उस पर वॉक करते हुए आ गई या आ गया, या जो भी एंटिटी थी। आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि सच में कोई स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता है? मुझे तो मैंने कर दिया है, मेरे फोन पे रिकॉर्डेड एविडेंस है। ओके। आप मानो या ना मानो। ओके। और फिर भी आप इस चीज के मिथ को तोड़ते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा मकसद ये है, देखो मिथ तोड़ते तोड़ते अब मकसद ये है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रेमेडीज दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिविटी को मरने नहीं दूंगा। भगवान है तो फिर शैतान भी है ही, शैतान है तो फिर भगवान भी है ही जी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। ओके। तो डर मैं इस वे में दूर कर रहा हूँ लोगों का आज भी, कि आप बिलीव करोगे तो आपके साथ नेगेटिव नहीं होगा, आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर आ सकते हो। ओके। मतलब अपनी ऑरा को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके, यस, अच्छा, स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज दे रहा हूँ लोगों को। लेकिन उन लोगों को अब सचेत ये भी कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में मत पड़ना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप सारी गोस्ट हंटर्स की रिसर्च करने बैठोगे ना, जीवनी की टाइप की, इस जीवनी की टाइप की, या फिर उनके किसी भी बैठोगे, मतलब कि कर क्या रहा है कोई गोस्ट हंटर, हाँ, सक्सेसफुल तो कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे मेरा जिम का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छी अर्निंग दी, लेकिन 3 साल से, मैं 4 साल से देख रहा हूँ कि कोई मजा नहीं आ रहा। अच्छा सर, आप भूत दिखाना शुरू कर दो। देखो आजकल लोगों का यही चल रहा है। मेरे को काफी कमेंट यही आते हैं एक्चुअल में कि सर आप भूत दिखाना स्टार्ट कर दो, कुछ चल जाएगा जी। फिर मैं बोलता हूँ मैं कैसे दिखाऊं। हाँ। बाय कास्ट आई एम राजपूत, ठीक है, उसूलों वाला बंदा, आर्मी पर्सन की लाइफ जुड़ी है इसके साथ में, फादर एक्स आर्मी है, ओके, डिसिप्लिन जिंदगी भर रहा, झूठ बोलना कभी सिखाया नहीं किया, नॉन अल्कोहलिक, प्योर वेजिटेरियन। ओके। तो ऐसा इंसान जो एक्चुअल में
इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और सही गलत का एक एनजीओ का फाउंडर हूँ मैं, प्रेरणा एक प्रयास। ओके हम 10 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी पेनी। ओके 10 years 10 ईयर से कर रहे हैं विदाउट एनी पेनी अर्नड, जोड़ना चाहूँगा। ओके कंट्रीब्यूशन करते हैं, लोग जुड़ते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हेल्प हमने अपनी तरफ से करी थी। पहला इंसान मैं ही था जो लॉकडाउन में बाहर आया और लोगों को मेडिसिन, खाना पीना बांटना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट इंसान भी मैं ही था ओके जो लॉकडाउन खत्म होने तक लोगों को राशन पानी बांटता रहा, दवाइयाँ बांटता रहा, ब्लड डोनेट करता रहा, जहाँ लाशों को जलाने की जरूरत पड़ती थी वहाँ भी गया। ओके वहाँ भी गए आप? हाँ, क्लिप्स चाहिए, इसकी भी क्लिप्स आपको मिल जाएंगी, मैंने बहुत काम किया है। जी तो जो इतनी अप्रोच रखता हो, मतलब अपने पॉजिटिव अप्रोच की तरफ या पॉजिटिव नेचर की तरफ, जी वो भूत कैसे दिखा देगा? जो भूत मानता ही नहीं। मेरे लिए तो भूत वो क्रीचर्स है, एक क्रिप्टेड क्रीचर्स होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे स्पिरिट वर्ल्ड जिसमें स्पिरिट्स कुड बी वाइट शेप फॉग्ड, ओके हो सकता है अपैरिशन ले ले, बट वो रहेगा मिस्टी, या कोई ऑब है ना, राइट, या सडन फ्लैश, या कोई ब्लैक ऑब, रेड ऑब, या कुछ कह सकते हो आप सडन फ्लैश मूवमेंट्स। या तीसरा वाला जो किराए पे लाया जाता है, अच्छा, कपड़े पहनाए जाते हैं, मेकअप किया जाता है, कैसे बता दूं जी, और ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि बस यूं घूमते हुए दिखाई दे रहा है, बताओ ना कैसे कर दूं? जी नहीं कर सकता, राइट, मेरा नेचर नहीं है करने का। या फिर अपने डिवाइसेस ऐसे बना दूं, मैं बोलूं यहाँ से रिमोट से भाई लाइट जल जा, और वो जल जाए, और लाइट जल गई राइट, वो भी नहीं कर सकता। SB7 यूज किया है मैंने। SB7 एक ऐसा स्प्रेड बॉक्स है जिसमें 100% ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो रियल है, अच्छा, वरना होते ही नहीं है। 99% होते ही नहीं है, अच्छा, 1% चांस होता है कि रियल में रिप्लाई आएगा, वरना नहीं आएगा। और वो मेरे फ्लैट पे, लास्ट फ्लैट के एक्सपीरियंस पे आया अच्छा खासा। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था आप बता दी। फ्लैट में ऐसा हुआ कि जब राजवकार जी की अभी राजवकार और हमारी कुछ बात चल रही थी, तो मैंने एक हमारे पास एक लाइव, मेरा भी लाइव चलता है ना जो, उसमें कंगना जी नाम से आए हैं। उन्होंने कहा मैं आई कैन टॉक टू स्पिरिट्स। अच्छा, मैं लेट्स टेस्ट योर कैपेबिलिटीज। आप व्हाट्सअप कॉल पे मेरे पास में हो आओ, तो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो व्हाट्सअप कॉल पे आ गए, हमने कॉम्बिनेशन चालू किया, और मैंने SB7 में इससे पहले कभी रिप्लाई सुने ही नहीं थे, और SB7 में रिप्लाई आ रहे हैं क्लियर। अच्छा, मैंने पूछा कुछ बताओगे? ज़रूर, क्या बताओगे? स्टोरी। उसने बोला, कंगना जी ने बोला कि हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपसे अब बात करने के लिए, हम आपको कोई हार्म नहीं हो जाना। वहाँ से रिप्लाई आया कुछ देसी भाषा में, हमें बतलाओगी तुम। अच्छा, जिस SB7 में हाँ ना नहीं आ सकता, वहाँ ये चीज आई, हमें बतलाओगी तुम। उसके बाद में एक वर्ड आया रिकॉर्ड, फिर आया क्यों कर रहे हो। तब इन्होंने अच्छा, ये बोला था कि हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, हम कुछ नहीं करना चाहते। फिर मैंने पूछा टाइम ऑफ डेथ, बहुत क्लियर आया 11:09। ओके, फिर मैंने इनवाइट करना चालू किया, वो एक्सपीरियंस, वो मेरे अंदर भी वो ऑब्सेशन टाइप का आने लग गया डेड से कनेक्ट करने का। मतलब मैं वहीं जा रहा, उस पर गलत पाथ पे जा रहा था। ओके, मैंने इनवाइट किया सभी स्पिरिट को, मैंने जो भी स्पिरिट्स हो यहाँ पे, मैं सभी को अपने ऑरा से इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो भी आना चाहता है बात कर सकता है, सबसे बात करूंगा। 15-20 स्पिरिट आ गए वहाँ पे बात करने के लिए। 15-20 स्पिरिट? हाँ, सबने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले एक छोटा बच्चा आया जिसने, जो अटेंशन सीख कर रहा था। अच्छा, मेरे घर पे कुछ छोटे बड़े नॉइजेस हो रहे थे। अच्छा, कभी कुछ बर्तन हिल रहा है, कभी कुछ फर्नीचर हिल जा रहा है। तो मैंने कहा कोई किसी को अटेंशन चाहिए थी, वो आ जाओ पहले। तो बच्चा आ गया, और बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी। अच्छा, वो रिकॉर्ड हुआ है। फिर मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर क्राइंग की वॉइस, फिर मम्मी मम्मी। अच्छा, मैंने कहा उसको तो पता ही नहीं है कि वो मर चुका है, इतना छोटा बच्चा है वो। अच्छा, तो मैंने कहा कि देखो आप अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप चला जाओ, किसी और से बात करूंगा मैं। ऐसे करते करते राजवकार के यहाँ से कोई स्पिरिट मेरे पास में आ गई है। अब सोचो, अच्छा, बोलती दिल्ली से आई हूँ, मैंने किसके यहाँ से आया उसका नाम बताओ, राजवकार नाम आता है, रिकॉर्डेड है। अब बताओ मैं क्यों ना बिलीव करूं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, आप सब लोग जो है वो देख सकते हैं। आप लाइव का लिंक भी डालना मेरे हिसाब से जी। राजवकार, राम अशोक जी और मैं और सिद्धार्थ, हम लोग लाइव बैठे हुए हैं। अब लाइव में क्या हो सकता है, एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, राइट, हमारे फोन से या लैपटॉप से कहीं से चल रही है। इसमें कैसे कोई आके बोल सकता है खामोश हो जा। 4 के 4 बंदे हम बैठे हुए हैं लाइव में,
उस पे एक आवाज़ जनरेट होती है लाइव स्ट्रीमिंग से अपने आप, खामोश हो जा। और बोलती खामोश हो जा। 3 घंटे का लाइव है, उसमें बहुत आवाज़ें आई हैं। अच्छा। इंटरप्रेट मैंने बस यही वाली करी थी, अच्छा। खामोश हो जा। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन मौजूद है, मतलब ये कोई स्पिरिट नहीं है, ये कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी है जिसको क्रिप्टिड क्रीचर्स का नाम दे रहे थे हम, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, हमें स्टडी करने की जरूरत है इसको तो। और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। राइट। राज वकार खुद परेशान, उन्होंने कहा कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं करूंगा। अच्छा। मना कर दिया उन्होंने करने से, जो गौरव तिवारी जी के साथ हाँ। थे। अच्छा। और अब वो नहीं करते। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला मैं करूंगा ही नहीं, अच्छा। एक डिस्टेंस रखूंगा इससे। क्योंकि उन्होंने खुद एक पोर्टल ओपन किया बात करने का, ऑब्सेशन था ना लगातार कम्युनिकेट करने का। राइट। वो रिजल्ट कभी सही नहीं हो सकता, हम्म। इसलिए मैं साइड कर दिया इन चीज़ों को। ओके। तो चलिए सर, मैं अब आपसे ये पॉडकास्ट तो स्टोरी के लिए था, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें समझ के। अब अगले पॉडकास्ट में मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा कि जिसके अंदर आप हमें बताइएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आप किस तरीके से फील करते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो बहुत जल्द हम सर से दोबारा मिलेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।